सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। हमारे जो दोस्त होते हैं ना, वो ज़्यादातर एक्सीडेंटल होते हैं। वो दोस्त ऐसे नहीं होते जो हमने खुद चूज़ किए होते हैं, और उन एक्सीडेंटल दोस्तों की वजह से ही हम अच्छा फील नहीं कर पा रहे होते। तो जब मैं स्कूल में था ना, तो स्कूल में क्या था, सपोज़ करो कि मुझे एक 5th क्लास मिल गई, है ना। तो मैं 5th क्लास 5th के ग्रीन सेक्शन में मैं पढ़ रहा हूँ। तो वहाँ पे जो लड़के थे, अब ऑब्वियसली वही मेरे दोस्त बनेंगे क्योंकि मैं उनके साथ ही रहता हूँ। तो सपोज़ करो कि मेरे वहाँ 5 दोस्त बन गए, ठीक है। तो 5 दोस्त बन गए, तो उनमें से सही मायने में मैं सिर्फ एक के साथ कंफर्टेबल फील करता था, बाकी 4 लोगों के साथ मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता था। पर अब वो सारा दिन मेरे साथ रहते थे, तो ऐसे फ्रेंडशिप हमारी हो गई। अब वो फ्रेंडशिप नाम की हो गई, सही मायने तो एक से ही थी फ्रेंडशिप, पर बाकी 4 साथ में रहते थे तो हम बोल देते थे हम फ्रेंड्स हैं। तो अब देखो कि उस वक्त जब मैं छोटा था, उस वक्त मैं यही मान के चलता रहा कि ये मेरे सारे सही में फ्रेंड्स हैं। मुझे पता ही नहीं चला कि एक्चुअल में मैं एक को लाइक करता था और बाकी सबको मैं उतना लाइक नहीं करता था जितना एक फ्रेंड को लाइक करना चाहिए। पर फिर भी देखो, मुझे इस रियलिटी का एहसास नहीं हुआ क्योंकि उम्र तब कम थी। तो ऐसे ही चलता रहा, एक्सीडेंटल जो 4 फ्रेंड्स से ऐसे ही चलते रहे। लेकिन अब जा करके जब स्पिरिचुअलिटी की बुक्स को पढ़ा, अवेयरनेस आई, तो अब मुझे लगता है, अब मैं क्लियर कट देख सकता हूँ कि उस टाइम मैं अपने आप को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा था। मैं उन 4 लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करता ही नहीं था, पर मैं अपने आप को भी झूठ बोलता रहा कि नहीं, ये 4 लोग मेरे दोस्त हैं। जैसे जैसे ये अवेयरनेस बढ़ती ना, तब हमें अपनी सच्चाई पता चलती है, और उस वक्त कभी भी मुझे अपनी सच्चाई पता नहीं चली। तो उस वक्त भी ऐसा होता था कि उन 4 दोस्तों की वजह से ना, वो कोई ना कोई ऐसी बात करते रहते थे और मुझे अच्छा नहीं लगता था, और उन्हीं 4 लोगों की वजह से मेरा एहसास था वो थोड़ा सा खराब होता रहा। पर मैं अपने आप को अपने ही दिमाग के अंदर क्या बोलता रहा, ये तो मेरे दोस्त हैं, ये तो ऐसा ही होता है। तो और यही बेवकूफ़ी ना हम सारे लोग करते रहते हैं, और सिर्फ बचपन में ही नहीं करते रहते, जब बड़े हो जाते हैं तब भी हम यही बेवकूफ़ी करते रहते हैं। मैंने बहुत सारे बड़े लोग देखे हैं, उनको पता होता है कि जो ये बंदा है, ये बंदा घटिया है, पर फिर भी वो उसके साथ रह रहे होते हैं क्योंकि वो पिछले 3 साल से उसी के साथ रह रहे थे। उनके दिमाग में ये क्लिक नहीं कर रहा कि पिछले 3 सालों से मैं उसके साथ अच्छा फील नहीं करा, सो मुझे अपना पार्टनर, अपना दोस्त बदल लेना चाहिए। उसके दिमाग में ये क्लिक ही नहीं करता। क्यों नहीं क्लिक करता? क्योंकि कभी स्पिरिचुअलिटी पढ़ी नहीं, कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी नहीं, अवेयरनेस इंटरनल है नहीं। तो अगर ऐसे बंदे के पास कोई और ऑप्शन भी आती है ना, कोई तीसरी ऑप्शन आती है, तो वो फिर भी उसी पुराने बंदे को चुनता है जिसके साथ वो अच्छा महसूस नहीं करता, क्योंकि तीसरा बंदा उसके लिए नया है, वो उस पर विश्वास ही नहीं कर पाता। वो वही घटिया ऑप्शन को बार बार सिलेक्ट करता है क्योंकि वो पुराना है। अब देखो, ये होती है बेवकूफ़ी की हद। ऐसे मैंने बहुत सारी लड़कियां भी देखी हैं, लड़के भी देखे हैं, दोस्ती के रिलेशनशिप्स में भी ये होता देखा है, और पार्टनर के, यानी कि मैरिज वाले पार्टनर बोल लो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोल लो, उनके रिलेशनशिप्स में भी मैंने ऐसा होते हुआ बहुत देखा है। एक लड़की होती है, अब मैं आपको एक रियल बात सुनाता हूँ। एक लड़की थी, उसकी शादी हुई, उसने लव मैरिज करवाई एक लड़के से। अब शादी के बाद वो लड़का उसे बहुत मारता है, पीटता है। 3 सालों तक यही चला। पर अब लड़की के पास नई ऑप्शंस आते हैं कि कोई और लड़का अप्रोच करता है, वो उसे डिवोर्स दे करके नए लड़के से शादी कर सकती है। पर वो लड़की कह रही है कि नहीं, मुझे उसी के साथ रहना है क्योंकि पिछले 3 साल से मैं उसी के साथ हूँ, शायद ये ठीक हो जाएगा। हालांकि उसमें कोई भी ठीक होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, 0% है। लड़की को भी क्लियर कट पता है कि कोई चांस नहीं है अब सुधरने का, बहुत एफर्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, पर फिर भी वो लड़की नए लड़के को चांस नहीं दे पाती क्योंकि अवेयरनेस नहीं है।
उसको ऐसा लगता है कि जो मेरी अट्रैक्शन, जो मेरा प्यार इसके साथ बना है वो किसी और के साथ नहीं बन सकता। हालांकि प्यार का नामो निशान है बचा नहीं उसके रिलेशनशिप में, पर फिर भी उसे ऐसा लगता है वो किसी और को चांस दे ही नहीं पाती, क्योंकि वो नया है पर उसका दिमाग उसी पुराने पे अटका हुआ है। जिसके साथ हम 1-2 साल या 3 साल बिता लेते हैं, हमें लगता है कि हमें इसके बिना हम अधूरे से हो जाएंगे, और ये बहुत बड़ा भ्रम होता है, खास करके जब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा हो। मेरा यही पॉइंट था कि जब हम दोस्त चुनते हैं या पार्टनर चुनते हैं तो दोस्त भी हमारे एक्सीडेंटल होते हैं, और बहुत सारे जो हमारे स्पाउस होते हैं, लाइफ पार्टनर होते हैं, और वो भी हमारे एक्सीडेंटल ही होते हैं। अब जैसे कोई लड़की है, वो बॉयफ्रेंड बना रही है या किसी के साथ मैरिज कर रही है, वो उसे कहाँ मिला होता है? या तो उसकी ऑफिस में या तो उसके कॉलेज में। उसने खुद कोई एफर्ट्स नहीं किया होता है कोई स्पेशल ढूंढने के लिए, बस जो मिल गए 5-10 उन्हीं में से एक को सिलेक्ट कर लिया। और यही थोड़ी सी गलती है। इससे बेटर अप्रोच ये है कि आप ज़्यादा लोगों से मिलने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो, उनमें से अपने दोस्त सिलेक्ट करो जो बहुत बढ़िया हो और जिनके साथ रहना आपको वाकई में बहुत कंफर्टेबल फील होता हो। अपने आप को झूठ नहीं बोलना कि मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सच में जाओ, सच में देखो कि आपका टाइम स्पेंड बहुत अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा। बस इसी चीज़ को अवेयरनेस बोलते हैं। स्पिरिचुअलिटी हमारी यही अवेयरनेस को गहरा करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये था मेरा पॉइंट। एक्सीडेंटल दोस्त या पार्टनर मत बनाएं। अपनी अवेयरनेस को यूज़ करते हुए, खुला दिमाग यूज़ करते हुए अच्छे अच्छे दोस्त, अच्छे अच्छे इंसान अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, क्योंकि अगर एक इंसान भी आपकी ज़िंदगी में गलत आ गया तो वो आपकी ज़िंदगी का एहसास खराब कर देगा और आपकी ज़िंदगी में आप अच्छा महसूस नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।